एक कारण नहीं है बीपी। लंबे लंबे दीर्घ श्वास लेते रहें। बीपी होने के कई कारण हैं, एक ही कारण नहीं है कि आप नमक अधिक खा रहे हैं। तीखा तला खाने से, फास्ट फूड खाने से बीपी हो रहा है, बच्चों को बीपी हो रहा है, स्ट्रेस से बीपी हो रहा है, निद्रा कम, नींद कम होने से, पित्त बढ़ जाने से, क्रोध करने से, उत्तेजना से, कई बार हम आवेश में आ जाते हैं, उससे बीपी बढ़ता है। पसीना न निकलने से, बिल्कुल कईयों को हर समय एसी में रहते हैं, पसीना ही नहीं निकलता है। मोटापे से, कईयों को जेनेटिक भी होता है, हेरिडिटिकल भी होता है। पानी कम पीने से, पानी बहुत अधिक भी नहीं पीना चाहिए, जैसे लोग कहते हैं पानी पिए पानी पिए, एसी में बैठे हैं और पिए जा रहे हैं पिए जा रहे हैं, तो उससे भी बार बार मूत्र विसर्जन होता है, लघु शंका के लिए जाना पड़ता है, तो किडनी को अधिक कार्य करना पड़ता है। अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप किस वातावरण में रहते हैं, क्या खाते हैं, ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, ज्यादा तला भुना खाते हैं, तो आपको पानी अधिक पीना पड़ेगा उसको वॉश आउट करके निकालने के लिए। और अगर आप सात्विक भोजन खाते हैं तो उतने बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, अगर शुष्क भोजन लेते हैं तो भी ज्यादा पानी की जरूरत है। या रीढ़ की हड्डी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, उससे भी बीपी बढ़ता है। या जो बिल्कुल चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, हर बात कुंठाग्रस्त होते हैं, या कई बार दवाओं के साइड इफेक्ट से भी बीपी हो जाता है। तो मात्र जो हम एलोपैथिक बीपी की गोली खाते हैं, कपालभाति शुरू कर दीजिए अब आप लोग। बीपी की गोली खाते हैं हम जो उससे नॉर्मल गोली है वो, एक एक ये जो हमारे मैंने बताए हैं जो जो कारण है, इन कारणों का निदान नहीं होता है उनसे। तो मात्र इन कारणों का निदान किससे होगा? प्राणायाम से, योग से, खान पान से। दवा की जरूरत ही नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रोल, थायराइड ये दवाएं नहीं है, ये दिस आर द लाइफस्टाइल डिजीज। हमने खान पान में गलत किया है, या अपने रहन सहन के हिसाब से नहीं खाया है, मेहनत कम करते हैं, खाया अधिक है, या बिल्कुल देसी भाषा में कहें कि माल खूब खाया है और उतना मेहनत नहीं किया है, उसी से ये बीपी, कोलेस्ट्रोल और मोटापा तो है ही। क्योंकि आजकल कार्यशैली सबकी बदल गई है, महिला पुरुष सबकी चेंज हो गई है, वो पुरानी वाली नहीं रही है। ये तो पहले कार्यशैली काम ही ऐसे होते थे कि उनसे स्वतः ही एक्सरसाइज हो जाती थी। तो इन कारणों का निदान और एकमात्र सबका उपचार है प्राणायाम और योगासन। आधा घंटा भी मात्र यदि हम कर लें, अपने समय निकाल लें, किसी दिन ना हो तो 5-7 मिनट भी अवश्य करें। तो हमारे जब इंटरनल ऑर्गन स्ट्रांग रहेंगे तो कोई रोग होगा ही नहीं। और मेन खान पान, बस कुछ नहीं करना है बीमारियां ठीक करने के लिए। कपालभाति करते रहिए सभी लोग, सहजता से प्रत्येक श्वास में ईश्वर का ध्यान करते हुए कपालभाति करते रहे। अब बीपी बढ़ गया है तो क्या करें? खान पान में ये जो चीजें मैंने बताई हैं, तला भुना ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, नींद पूरी लें, सही भोजन सही समय पे दिन छिपने से पहले, रात्रि को भोजन जल्दी करें, मैक्सिमम 8:30 बजे। उसके बाद यदि भूख लग रही है तो कोई फल वल खा लें, दूध पी लें। यदि भोजन आप नहीं कर पाए हैं उस समय, या अगर लगता है कि पेट साफ नहीं होगा तो थोड़ा इसबगोल की भूसी पानी में डाल के पी लें, तो उससे आपका भूख भी शांत हो जाएगी। मतलब हल्का लें, और 8:30 के बाद तो बिल्कुल ना लें। सुबह राजकुमार की तरह, दोपहर में इंसान की तरह, और रात को भिखारी की तरह कम भोजन करें। और भोजन बनाने का पात्र भी हमारा हितभुक, मितभुक, ऋतभुक, ऋतु के अनुसार खाएं। जो ऋतु में जो चीजें आती हैं वही खाएं, अपनी प्रकृति के अनुसार खाएं। ये नहीं नेट पे देखा और बता दिया और वही खाना शुरू कर दिया। कपालभाति सहजता से करते रहें सभी। खान पान में थोड़ा नमक, सेंधा नमक लें। अगर बीपी बढ़ गया है, घिया का जूस ले सकते हैं आप, मात्र 1 कप, 200 ml ही काफी है। और जिनको वात रोग है, जोड़ों में दर्द है, वो घिया का जूस ना लें, वो घिया का सूप ले सकते हैं। मात्र
4-5 दिन घिया का सूप, घिया की सब्जी खाने से ही आपका, जौ चने की रोटी खाएं, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा प्राणायाम करें, 3 दिन तो मुश्किल से लगेंगे। और प्याज, जो लोग प्याज खा सकते हैं वो तीनों भोजन से पहले प्याज खा लें। सुबह सुबह 2 चम्मच प्याज का रस, छोटा जो अदरक कसने वाला होता है उसमें एक प्याज कस के 2 चम्मच रस निकालें। उससे भी वात रोग वाले, क्योंकि प्याज बहुत ठंडा होता है, उसको गर्म पानी करके, तेज गर्म पानी, गैस बंद कर दें, 1 मिनट बस, जितनी देर मैंने कहा उतना हिला लें। और जिनको शुगर नहीं है, मधुमेह नहीं है, वो उसमें थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं। और गोधन अर्क, गोमूत्र तो रामबाण है ही, प्रत्येक रोग में, रोग है और नहीं है। देखिए हमारे आयुर्वेद, आयुर्विज्ञान का मतलब ही है आयु का विज्ञान। और आयु का विज्ञान कैसे, कि हमें निरोगी रखेगा। ये नहीं कि रोग होने के बाद उपचार करना, वो तो करना ही है। यदि हमें आयुर्वेद का ज्ञान है तो हम रोगी होंगे ही नहीं। तो प्याज का रस मैंने बताया 2 चम्मच, 5-7 दिन मात्र लेने से, या घिया का जूस। प्याज का रस एक ही बार लेंगे तो काफी है। एलोवेरा भी, वो भी प्रकृति के अनुसार वात और कफ वालों को गर्म करके लेना होता है। मात्र पित्त वाले ही एज इट इज नॉर्मल ठंडा लेंगे, बाकी सब गुनगुना करके ही लेंगे, वरना वात रोग बढ़ जाएगा। और जूस वगैरह को डायरेक्ट गर्म करके, मान लीजिए आपने फ्रिज में से घिया निकाला है और जूस निकाल रहे हैं, तो उसको भी ठंडा ना पिए, गर्म पानी में रख लें, डायरेक्ट गर्म ना करें। गैस बंद करके पहले पानी गर्म कर लिया, गैस बंद कर दी, उसमें 1 मिनट हिलाया तो वो बॉडी टेम्परेचर का हो जाता है। और पानी भी धीरे धीरे, जूस भी धीरे धीरे, स्लाइवा जाने से उसी से ही इलाज हो जाता है। क्योंकि आजकल समय नहीं है, खाना भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं, पानी भी जल्दी जल्दी, घुट घुट करके पानी पिएंगे। शाकाहारी जितने भी पशु हैं वो भी घुट घुट करके ही पानी पीते हैं। भाई ये प्राणायाम तीनों बंद के साथ, सांस लिया, सांस को बाहर रुक के रखेंगे, मूल बंद, गुदामार को अंदर खींचना, उड्डयन बंद, जल अंदर बंद। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनसे आप, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अपना बीपी ठीक कर सकते हैं। आप कितने ही लोगों ने किया है। और वैसे सहजता से अनुलोम विलोम कर लेंगे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तेज नहीं करना है बीपी वालों को, और वो चंद्र भेदी प्राणायाम करे। और किसी का बीपी बहुत शूट कर गया, बहुत ज्यादा है, आप जब तक डॉक्टर के पास लेके जाएं तब तक उसको उल्टा लिटा के उसकी कमर में बर्फ ले लें, बर्फ के टुकड़े ले लें और पोटली बना के, और धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी पे बर्फ की मालिश करें। लेकिन मौसम का ध्यान रखें, सर्दियां हो तो नॉर्मल ठंडा का पानी, नॉर्मल पानी ही ले लें, और मौसम गर्म है तो बर्फ की पोटली से धीरे धीरे मालिश, धीरे धीरे लगाना है, धीरे धीरे, रगड़ना नहीं है जोर से, तो उससे ही उनका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। डॉक्टर के लेके जाएं तब तक उनको, या चंद्रभेदी कर सकते हैं, इस योग्य हैं तो उन्हें चंद्रभेदी करवाएं प्राणायाम। तीनों बंद लगा लिया, अब अग्निसार क्रिया करेंगे। सांस लिया, सांस को बाहर रोक के रखेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, बाहर, अंदर खींचेंगे, बाहर। रक्त का संचार यदि सही होता रहेगा तो कोई रोग नहीं होगा। एक दो श्वास सहज सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। और आजकल बेलपत्र हम शिव जी पे बहुत चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र बहुत गुणकारी है। दोनों मुठ्ठियां बंद, अंगूठा अंदर, बड़ा सा गोला बनाएंगे। बेलपत्र 5 ग्राम के करीबन, 10-20, 10-12 पत्ते, 15 पत्ते ले लिए, थोड़ा कूटा, 1 गिलास पानी में उबाला, आधा रह गया पी लिया। वो भी बीपी के लिए बहुत लाभकारी है। और इनको सुखा के भी रख सकते हैं, और वैसे चटनी बना के पीस के 5-7 पत्ते, ठीक साइज के 5-7 पत्ते ले लिए और उसको खाते हैं तो आपके पेट के रोग तमाम ठीक हो जाएंगे।
बेलपत्र बीपी में भी लाभकारी है। और गोधन अर्क तो मैंने बताया ही है, गोमूत्र जो है डायरेक्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसको मलमल का सूती कपड़ा लेके 8 तय करके और उसमें छान के तब पिए। जो आप डायरेक्ट वाला लाते हैं देसी गाय का गोमूत्र, उसे रखना नहीं है, अधिक दिन रख के नहीं पीना है, एक ही दिन में पी लेना है उसे। और जो प्रिजर्व वाला लाते हैं, बजाज से लाते हैं, वो प्रोसेसिंग करके बनाया हुआ होता है, डिस्टिलेशन करके, तो उसको आप, वो तो रखा ही होता है, उसको रखने में कोई दिक्कत नहीं है। सूक्ष्म क्रियाएं पूरे शरीर में, हाथों को ऐसे पकड़ेंगे, शीतली शीतकारी से भी बीपी में फर्क पड़ता है। 10-11 बार शीतली शीतकारी प्राणायाम भी कर सकते हैं। चंद्रभेदी मैं अभी बताती हूँ आपको, पहले भी एक दिन बताया था। थोड़ा सहज पैरों के व्यायाम, पैर खोल लीजिए, सांस भरते हुए सांस भरा हुआ तो खींचे ही रखिए, अंदर की तरफ भी सांस भरा हुआ तो खींचे रखिए, दर्द होने दीजिए। जैसे मुट्ठी भींचते हैं, पैरों की उंगलियों को भींचिए, गोल गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। घुटने सीधे ही रखेंगे ऐसे। गोल गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सांस लिया, सांस बाहर, घुटने को जमीन पे लगाने का प्रयास करें, पैर को यहीं पकड़ के रखेंगे, पैर को नीचे नहीं जाने देना, एडी को जंघा से लगा के रखेंगे, नीचे लगाने का प्रयास करें। नहीं लगता है तो लाए, ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे लाएंगे छोड़ेंगे तो थोड़े दिनों में आपका नीचे लगने लग जाएगा। थोड़ा अश्वगंधा लेंगे, उससे भी वैसे कपालभाति और अनुलोम विलोम से ही फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है बॉडी में, मसल्स में लचीलापन आता है। इसी तरह दूसरे पैर को भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरे पंजे को घुमाएंगे। थोड़ा कमर के करेंगे, जैसे पैरों पे खड़े हो जाएंगे, जैसे वज्रासन में बैठते हैं। हाथ कमर पे रखेंगे और पीछे झुकेंगे, सांस भर के, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आएगा इससे। लंग्स की भी एक्सरसाइज, और जो ऐसे पकड़ सकते हैं वो ऐसे लंबे लंबे श्वास लेते रहेंगे। जबरदस्ती ना करें, जिनसे हो वो ही करें, बाकी मात्र ऐसे ही कर ले। बहुत सुंदर, कहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं। वज्रासन में बैठ जाएं, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, दोनों मुट्ठियों को नाभि के पास लगाएंगे, सांस लिया, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे।
और सीने को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। दृष्टि ऊपर की तरफ, गर्दन ऊपर की तरफ रखनी है तभी ज्यादा, और हिप्स नहीं उठाने हैं, हिप्स वहीं रखे रहेंगे, पेट लगे ना लगे। लंबे लंबे श्वास लेते रहिए। जिनको थोड़ी शुगर है वो थोड़ी कपालभाति कर ले ऐसे ही। मात्र 5 मिनट कपालभाति करने से 2 दिन में आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। लेकिन पहला नियम, खान पान में परिवर्तन। 10-11 बार करें जिनको, हम 3 बार ही करेंगे तो हमें कभी शुगर नहीं होगी। पुनः करेंगे। आपको नाभि की धड़कन महसूस होगी इसमें। सही बायां हाथ, फिर दायां हाथ। ये कमर के लिए भी है। जब हम पीछे झुकते हैं तो हमें आगे झुकने वाले भी आसन करने चाहिए। इसी तरह लेट के भी, वो भी कमर का है। कमर में जैसे आज बीपी का टॉपिक लिया है तो कमर में लचीलापन आएगा। ऐसे लेट जाए, ये पैर यहां लगा लिए, पंजों को पकड़, एड़ी जहां पे पायल पहनते हैं वहां से पकड़ा और इस हिस्से को, पेट को उठा लिया सांस भर के। सेतु बंधासन। लंबे लंबे श्वास प्रजनन अंगों के लिए, कमर के लिए, पेट के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए अनंत लाभ है। मात्र 3 बारी करेंगे तो काफी है, और बाकी रोग अनुसार करेंगे। बहुत सुंदर। ऐसे ही कमर के लिए दूसरे अन्य आसन, भुजंग आसन, इसमें भी पेट के बल लेट जाएंगे और ये ऐसे हाथ लगा लेंगे, एक एक पैर को नितंब से लगाने का प्रयास करेंगे। ये पूरे बॉडी में सर्कुलेशन, जो रीढ़ की हड्डी मैंने बोला था लचीलापन नहीं है, सर्कुलेशन नहीं है, तो ये बीपी में भी लाभकारी है। अब दोनों हाथों को लेटे ही रहेंगे, ऐसे ही पीछे पकड़ के रखेंगे, सांस करके गर्दन उठाएंगे। उठाएंगे, जितना उठ सकता है उतना उठाने का प्रयास करेंगे। 3-3 बार कर लीजिए सभी। अब दोनों हाथों को ऐसे साइड में रखेंगे, ऐसे रखेंगे और सांस भर के। कोहनियां जमीन पे ही रहेंगी इसमें, हाथ पूरे और कोहनी जमीन पे। कोहनी नहीं उठानी है अभी बिल्कुल भी। 3-3 बार कर लीजिए। अभ्यास करते करते आप 10-11 बार भी कर पाएंगे। सांस भरा, थोड़ी देर रुके रहिए सांस भर के। अब हाथों को सीने के पास ले आइए और कोहनियां स्वतः ही उठ जाएंगी आपकी कोहनियां। हाथों को पीछे लाएंगे सीने के पास, और अब जहां बेल्ट बनता है नाभि तक, उससे अधिक नहीं उठाना है। तीन, चार, 5 बार कर लीजिए। अब सामने ले आइए बायां हाथ, उसके ऊपर दायां हाथ। अब कोहनियां बिल्कुल सीधी कर लेनी है, जितना उठता है उतना उठाएंगे, बिल्कुल कोहनियां सीधी, दृष्टि ऊपर की तरफ। सभी कीजिए, बहुत सुंदर कर रहे हैं। अब कोहनियां बिल्कुल सीधी कर लीजिए। बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी। इससे भी स्ट्रेस दूर होता है यदि हम श्रद्धा से करते हैं, मन से करते हैं।
अब एक पैर दायां हाथ बायां पैर उठाएंगे, दायां हाथ बायां पैर बिल्कुल सीधा उठा के रखेंगे इस तरह। एक एक दो दो तीन तीन बार कर लीजिए। दायां हाथ बायां पैर बिल्कुल सीधा उठा के रखेंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। चलिए बैठ जाते हैं, सहज हो जाते हैं। एक दो श्वास सहज ईश्वर का ध्यान करते हुए। लंबे लंबे श्वास, उज्जयी प्राणायाम। गले को संकुचित करते हुए नासिका से सांस भरेंगे, रुक के रखेंगे, जालंधर बंद लगा के रुक के रखेंगे। फिर बाई नासिका से बाहर निकाल देंगे। 3 4 5 बार सभी करेंगे उज्जयी प्राणायाम। जितनी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी देर रुक सकते हैं। एक दो साधारण सांस, सहज शीतली शीतकारी प्राणायाम। दांतों को भींच के मुंह से सांस भरेंगे, रुक के रखेंगे और फिर नॉर्मली दोनों नासिका से बाहर निकाल देंगे। तीन चार 5 बार कर लीजिए। एकदम गर्मी आपकी भाग जाती है। अब जीभिया को बाहर निकालेंगे, मोड़ के रखेंगे, चोंच जैसी बना के रखेंगे उसकी। मुंह से सांस भरा, रुक के रखा और फिर जितनी देर रुक सकते हैं। करेंगे अनुलोम विलोम। पहले चंद्रभेदी बता देती हूँ। चंद्रभेदी में देखिए बाएं से लेना है, बायां स्वर चंद्र है, दायां सूर्य स्वर है। ये बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ देना है। बाएं से लेना ही लेना है, वापिस नहीं आना। अनुलोम विलोम में तो हम बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, फिर बाएं से छोड़ दिया, ऐसे ऐसे जाता है और ऐसे वापिस करते हैं। लेकिन चंद्रभेदी में इधर से लेना, इधर से छोड़ना, इधर से लेना है, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, बाएं। चंद्रभेदी में उतना ही करना है। तो आज चाहे 2-4 मिनट चंद्रभेदी कर लीजिए या अनुलोम विलोम ही कर लीजिए। चंद्र
मारी माय बटाऊ आयो लेवण ने माने अब के बचा ले मारी माय बटाऊ आयो लेवण ने। पांच कोटड़ी 10 दरवाजा काया के माय पांच कोटड़ी 10 दरवाजा काया के माय लुकती छिपती हार गई मैं छिपती ने छोड़ी नाय बटाऊ आयो लेवण ने माने अब के बचा ले मारी माय बटाऊ आयो लेवण ने। बोली कन्या सुन मेरी माता एक बार बाहर आए बोली कन्या सुन मेरी माता एक बार बाहर आए हाथ जोड़ बटाऊ आगे अब केले मोये बचाए बटाऊ आयो लेवण ने माने अब के बचा ले मारी माये बटाऊ आयो लेवण ने। बोली बुढ़िया सुनो पावना एक हमारी बात बोली बुढ़िया सुनो पावना एक हमारी बात मेरी कन्या भोली भाली अब के तो माफ कराए बटाऊ आयो लेवण ने माने अब के बचा ले मारी माये बटाऊ आयो लेवण ने। कहे पावनो सुनरी बुढ़िया तू भी मारी बात कहे पावनो सुनरी बुढ़िया तू भी मारी बात तुम मालिक तो हुयो जरूरी चल कर में आयो आधी रात बटाऊ आयो लेवण ने माने अब के बचा ले मारी माये बटाऊ आयो लेवण ने। सावन का दिन 17 बीत्या हुई तीज प्रभात सावन का दिन 17 बीत्या हुई तीज प्रभात ये लड़की मन में रही मारे संग की सहेलिया रे साथ बटाऊ आयो लेवण ने माने अब के बचा ले मारी माये बटाउरो आयो लेवण ने। भाई बंधु कुटुंब कबीलो सिर पर फेरे हाथ भाई बंधु कुटुंब कबीलो सिर पर फेरे हाथ 5 भाया की भेड़ लाडली कोई न चालियो मारे साथ बटाऊ आयो लेवण ने माने अब के बचा ले मारी माये बटाऊ आयो लेवण ने। इन सासरिये सबने जानो सुनो सजन चितलाय इन सासरिये सबने जानो सुनो सजन चितलाय कहत कबीर सुनो भाई साधो हरि से लेत लगाए बटाऊ आयो लेवण ने माने
अब के बचा ले मारी माय बटाऊ आयो लेवण ने माने अब के बचा ले मारी माय बटाउड़ो आयो लेवण ने बटाऊ आयो लेवण ने। बाएं नासिका से छोड़ते हुए साइकिल को पूरा करेंगे। 1-2 सही सांस, सिंहासन और हास्यासन। हंसना तो बहुत जरूरी है हर रोग से दूर होने के लिए। नक से सांस भर के जिभिया को बाहर निकाल के शेर की तरह दहाड़ेंगे, सिंहासन। लार को अंदर निकलते हुए गले की मसाज और ईश्वर का ध्यान करते हुए ईश्वर की अपार कृपा। ताली अभिवादन के साथ हास्यासन। ओम 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 ओम। पेट पे हाथ रख के जैसे सेठ जी की तरह पेट को हिलाते हुए बहुत हल्के हो गए आज तो हम योग करके आसन करके पंछी की तरह उड़ने लगे हैं। अब मुंह बंद करके बिल्कुल हनुमान जी की तरह मुंह में हवा भर के गाल फुला के सर्वे भवन